सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 10 का पंचम पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुटुम्बानुरक्ति अर्थात परिवार का प्रेम। यह अंश जो है संस्कृत नाटककारों के प्रमुख कवि महाकवि भास के द्वारा यह नाटक रचित किया जा रहा है। यह अंश भास द्वारा रचित मध्यम मव्यायोग रूपक से लिया गया है और इस अंश में प्रस्तुत किया गया है कि जब घटोत्कच ने मारने के लिए एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ा तो वह परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों को मुक्त कराने के लिए कैसे प्रयास करते हैं और अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कैसे तत्पर हो जाते हैं। अपने परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम भाव को इस नाटक के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पहला दृश्य हमें दिखाई देता है नाटक के माध्यम से, वृद्धा हंतः निराशा स्म। एक वृद्ध जो है वो कहता है हंतः निराशा स्म, हाय हम निराश हैं। भवतु पुत्र व्यवपाश्रिष्यते तावेदनम, अच्छा पुत्र तब तक हम इससे निवेदन करें। किससे निवेदन करें? यहाँ घटोत्कच एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ने आता है, उससे वो निवेदन करने की विनती करते हैं। प्रथम पुत्र अलमलम परिश्रमेण, पहला पुत्र उसका कहता है कि यहाँ परिश्रम करना व्यर्थ है। क्यों परिश्रम करना व्यर्थ है? वृद्ध कह रहा है पुत्र निवेद्य प्रत्यर्थम खलु प्रार्थना, हे पुत्र प्रार्थना करने में क्या जाता है, हम इससे प्रार्थना कर सकते हैं। भवतु पश्या मस्ताबव भो भो पुरुषः, हे भद्र पुरुष हे सज्जन पुरुष अस्मत्याकम मोक्षा, मुझे छोड़ दो। ऐसा वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? घटोत्कच से प्रार्थना कर रहा है। कौन? वृद्ध ब्राह्मण। घटोत्कचा मोक्षो अस्ति संयतः, घटोत्कच उससे कहता है यह मोक्ष का समय नहीं है। और वृद्धा कहता है का समय, अर्थात किसका समय है? घटोत्कच कहता है अस्ति में तत्र भवती जननी, मेरी जो माता है उसने तस्या अहमागप्तः, उसकी आज्ञा है। पुत्र ममोबास निर्गसात भवमस्मि वन्म प्रदेशे कस्मिन मानुषः, मेरी जो जननी है मेरी जो माता है उसकी आज्ञा है कि हे पुत्र इस वन में जो भी मनुष्य मिले प्रतिगृहत्या नव्यम इति, उसे मेरे पास ले आओ। ततो मया आशीदो भवान, मैं उसका भक्षण करूँगी। और वह कहती है मेरा ऐसा पारायण व्रत चल रहा है कि मैं मनुष्य का भोजन करके ही अपना व्रत पारायण करूँगी। पल्याचरित शालिन्या दुपिक्षो मोक्ष मिच्छसी बलाबलम परिज्ञाय पुत्र मेकम विसर्जय, पुत्र प्रार्थना मोक्ष की मुक्ति के लिए याचना के लिए करता है कि हमें छोड़ दो। घटोत्कच कहता है, घटोत्कच क्या कहता है? एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम अपने सभी पुत्रों में से एक पुत्र को मुझे दे दो, जिससे तुम्हारा जो संपूर्ण कुटुंब है पूरा परिवार है विनाश से बच जाएगा। ऐसा वो घटोत्कच ब्राह्मण से कहता है। वृद्ध हम भो राक्षस पदा किम ब्राह्मणा, वृद्ध कहता है हे क्रूर राक्षस, ब्राह्मण सुतवंतः पुत्रशील गुणान्वितम, वो कहता है हे घटोत्कच दूर हटो, मैं अपने पुत्र को आपको नहीं दे सकता हूँ। वृद्ध हम भो राक्षस पदा किम ब्राह्मणा, वृद्ध कहता है और ओ क्रूर राक्षस, हे दुष्ट राक्षस दूर हट जा। ब्राह्मण सुत ब्राह्मणता पुत्रशीला गुणान्वितम, मैं एक वृद्ध और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण हूँ और पुत्रशील गुणान्वितम, अपने शील पुत्रों में से अपने गुणवान पुत्रों में से पुरुषादस्य तत्वाहम कथम निवृत्ति माप्युनाम, मैं अपने शीलवान और गुणवान पुत्रों में से तुझे एक भी नहीं दूंगा। ऐसा वह वृद्ध पुरुष उससे कहता है। घटोत्कचा यद्यर्थम द्रुज श्रेष्ठम पुत्र मेकम न मुच्यसी, वो कहता है, कौन कहता है? घटोत्कच राक्षस कहता है कि हे दुर्योत्तम,
यदि मेरे द्वारा मांगे हुए अपने सभी पुत्रों में से एक पुत्र को नहीं दोगे तो मैं पूरे परिवार का नाश कर दूंगा, ऐसा वो कहता है। वृद्धा एस एव निश्चया, ऐसा सुनकर वृद्ध निश्चय करता है। क्या निश्चय करता है? कृत्य कृत्यम शरीरम में परिमाणेन जर्जम, मेरा जो शरीर है वो अब कृतकृत्य हो गया है, वो अब बूढ़ा हो गया है। राक्षस आग्नव सुतापेक्षी होश्यामी विधि संस्कृतम, और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारे अनुष्ठान कर लिए हैं जिससे मेरा जो शरीर है वो पवित्र है। राक्षस साग्नव सुतापेक्षी, अब मेरा यह शरीर राक्षस को समर्पित कर देता हूँ। होश्यामी विधि संस्कृतम, और अपनी संस्कृति को पूरा करता हूँ, अपनी विधि को पूरा करता हूँ। ब्राह्मणी आर्य माम एवं, इतने में क्या होता है, उसकी जो पत्नी थी ब्राह्मणी वो आ जाती है और वो कहती है आर्य मेवम पतिमात्र धर्मणि पतिव्रतेति नाम, वो कहती है हे स्वामी आप ऐसा मत करो, मैं पतिव्रत धर्म को निभाऊंगी, इसलिए इस राक्षस को मुझे खाने दो। ग्रहित फलने तेन शरीर नार्थम कुलम थू रक्षु तुम इच्छामी, वो कहती है कुल की रक्षा के लिए यदि मेरे शरीर का नाश हो रहा है, यदि मेरा शरीर आहुति दे रहा है तो आप इसको आहुति देने दो। इसके बाद घटोत्कचा भवति ना खलु स्त्री जनो अभी मत स्तत्र भवत्या, वो कहता है हे माता ना खलु स्त्री जनो, मुझे स्त्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृद्ध अनुगश्यमामि भवंतम, वो कहता है मुझे स्त्री की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी है कि पुरुष को ही चुनकर लेके आना जिससे मेरा अपना व्रत पूर्ण कर सकूं, ऐसा वो कहता है। ब्राह्मणी कहती है, उसके पश्चात वृद्ध कहता है अनुगमश्यामि भवंतम, उसको छोड़ दो। घटोत्कचा आमृद्ध पशर, हे वृद्ध ब्राह्मण दूर हट जाओ, ऐसा घटोत्कच उससे कहता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये दृश्य होता है कि प्रथम पुत्र, पहला पुत्र प्रस्तुत हो जाता है। भो स्तात ब्रवीमि खलु तावत किंचित, उसके बाद पहला पुत्र जो था उसका वो कहता है हे घटोत्कच, हे राक्षस श्रेष्ठ, मुझको आप खा लो। वृद्ध कहता है ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, नहीं नहीं ऐसा मत करना। मम, प्रथम पुत्र कहता है मम प्राणे गुरु प्राणान इच्छामि परिरक्षितम, मेरे गुरु ने ऐसा बोला है कि कुल की रक्षा के लिए यदि पुत्र निशावर हो जाए तो उससे कुछ नहीं होता, परंतु परिवार तो नष्ट होने से बच जाता है। द्वितीय पुत्र कहता है आर माम एवं, नहीं नहीं मैं ही आहुति दूंगा। ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुल लोके पितृणा तु सुसन प्रिया ततो अहमेव यास्यामि गुरुवृत्ति मनुस्मरण, तो वो कहता है द्विज श्रेष्ठ जो होता है, बड़ा बेटा जो होता है वो कुल की रक्षा के लिए होता है और वह पिता समान होता है, अपने छोटे भाइयों और अपने कुल की रक्षा करता है, तो ऐसा वो कहता है। इसके पश्चात क्या होता है, तृतीय पुत्र आर्मेवम, इसके बाद तीसरा पुत्र वहाँ पे आ जाता है। ज्येष्ठ भ्राता पितृक्षमा, और वो कहता है हे दुर्श्रेष्ठ, हे मेरे बड़े भाई, ज्येष्ठो भ्राता पितृक्षमा, बड़ा भाई जो होता है, ज्येष्ठ भ्राता जो होता है वो पिता के समान होता है। कथतो ब्रह्मवाद भी, इसलिए ततो अहम कर्तु मन्यप्यो गुरुणा प्राण रक्षणम, इसलिए मेरे गुरु ने कहा है कि बड़े भाई पिता के समान होता है, इसलिए मैं आपको आहुति नहीं चढ़ने दूंगा, आपको परित्याग, देह का परित्याग नहीं करने दूंगा, इसलिए मुझे आप इस राक्षस का भोजन बन जाने दो। घटोत्कचा अहो सुजन वात्सल्यम, घटोत्कच उसके पश्चात कहता है वाह क्या परिवार की अनुरक्ति है, क्या परिवार का प्रेम है, बहुत धन्य हो आप सब। इति निष्क्रांतः सर्वे, ऐसा कहते हुए पर्दा गिर जाता है और नाटक का अंत हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया था कैसे परिवार का प्रेम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इस पाठ के माध्यम से। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।